अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube के चैनल पर फॉर एग्ज़ाम्स में एक और फिर आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम अगस्त 2020 के तीसरे हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने इस लेक्चर की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। PDF का पासवर्ड मैं आगे चलकर आपको कुछ स्लाइड्स पर बताऊंगा। PDF के पासवर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द पाकिस्तानी बॉर्न साइंटिस्ट हु हैज़ बीन मेड डीन ऑफ MIT स्कूल ऑफ साइंस USA। क्वेश्चन कह रहा है कि उस पाकिस्तानी साइंसदान का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में MIT स्कूल ऑफ साइंस USA का डीन बनाया गया है। ऑप्शन हमारे पास हैं A नरगिस मनवीवाला, B साइमा नरगिस इकबाल, C नरगिस मवलवाला या D none of these। करेक्ट ऑप्शन इज C नरगिस मवलवाला, पाकिस्तानी बॉर्न क्वांटम एस्ट्रोफिजिसिस्ट, नेम डीन ऑफ MIT स्कूल ऑन 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 को इनको MIT स्कूल ऑफ साइंस का डीन बनाया गया। MIT स्टैंड फॉर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी and she will become the new dean from 1 सितंबर 2020। इन्होंने किन को रिप्लेस किया है? माइकल सिप्सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस प्रेसिडेंट रिजाइंड आफ्टर बीइंग डिटेन्ड एट गन पॉइंट बाय म्यूटनिंग सोल्जर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क के सदर से बागी फौजियों ने गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया। ऑप्शन हमारे पास है A माली, B आर्मेनिया, C सूडान, D none of these। तो किस मुल्क का सदर था वो? ऑप्शन ए इज करेक्ट, माली। माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बोबेसर कीटा रिजाइंड ऑन 19 अगस्त 19 अगस्त 2020 को इनसे इस्तीफा लिया गया। इनको डिटेंड गिरफ्तार कब किया गया? 18 अगस्त 2020 को। ये मिलिट्री कू शुरू कब हुआ था? 18 अगस्त 2020 को। और माली के जो प्राइम मिनिस्टर थे बूबू केसाई को भी कस्टडी में लिया गया। माली का कैपिटल बमाकू है और उसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी विजिटेड विच कंट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने किस मुल्क का दौरा किया है। ऑप्शन UAE, B सऊदी अरबिया, C चाइना, D none of these। करेक्ट ऑप्शन इज C चाइना। शाह महमूद कुरैशी 2 दिन के सरकारी दौरे पर चाइना गए थे। किस लिए गए? टू अटेंड द सेकेंड राउंड ऑफ चाइना पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यांग यी से मिले। और पासवर्ड पार्ट 1 क्या है? सब्सक्राइब। याद रखें कि आपने पासवर्ड एंटर करते वक्त सारे लेटर्स छोटे लिखने हैं और इनमें कोई स्पेस नहीं देनी है, तब जाकर आपका पासवर्ड काम करेगा। इस विजिट में क्या किया गया? डिस्कस्ड बायलैटरल रिलेशंस एंड अदर मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रिजल्ट्स 2020 हैव कैरीड मैसिव अप्रोवर एंड प्रोटेस्ट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क के सदारती इलेक्शंस ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी और प्रोटेस्ट को जन्म दिया। ऑप्शन हमारे पास है A बेलारूस, B बेल्जियम, C आर्मेनिया, D none of these। तो कौन सा मुल्क था? A बेलारूस। इनमें इलेक्शंस 9 अगस्त 2020 को हुए थे। इनमें जो अपोजिशन लीडर थी सेविटलाना तिखनोवस्काया एलिज्ड इलेक्शन रिजल्ट्स रिग्ड। इन्होंने कहा कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स रिग किए गए हैं और इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को यूरोपियन यूनियन ने भी 19 अगस्त 2020 को रिजेक्ट कर दिया था। और इनके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इन्होंने इलेक्शंस को रिग किया है। बेलारूस के कैपिटल का नाम मिन्स्क है और उसकी करेंसी बेलारूशियन रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, COS जनरल कमर जावेद बाजवा अराइव्ड इन सऊदी अरबिया ऑन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरबिया कब पहुंचे? ऑप्शंस 15 अगस्त, 17 अगस्त, 20 अगस्त या नन ऑफ दिस। तो कब पहुंचे थे सऊदी अरबिया? 17 अगस्त 2020 को। वहाँ पर वो
सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फ़याज़ बिन हमीद अल रूई से मिले। इसके अलावा वो लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ फ़हद बिन टर्की अल सऊद से भी मिले। और इस विज़िट में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ISI के हेड जनरल फैज़ हमीद भी हमरा थे। इस विज़िट में क्या चीज़ें डिस्कस की गई? मिलिट्री टू मिलिट्री ट्राइज इंक्लूडिंग ट्रेडिंग एक्सचेंजेस वर फोकस्ड इन द विज़िट। Next question, according to WWF, which country's deforestation rate is second highest in Asia? Option A, Iran, B, India, C, Pakistan या D, none of these. Correct option is A, C, Pakistan. WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 14 अगस्त 2020 को ये अनाउंस किया कि पाकिस्तान के सिर्फ 5.7% लैंड पर फॉरेस्ट कवर है एंड दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट इन एशिया आफ्टर अफगानिस्तान। और रिकमेंडेड कवर कितना होता है? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज FATF स्टैंड फॉर? FATF स्टैंड फॉर क्या मुखफ़िफ बनता है FATF से? A, फाइनेंस एक्शन टेरर फंड, B, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, C, फुटबॉल एक्शन टीम फेडरेशन या D, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? B, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF फाउंड कब हुआ था? जुलाई 1989 को और इसके 39 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान ने FATF के 27 पॉइंट्स में 14 पॉइंट्स को कंप्लाई किया है और बाकी 13 रहते हैं। और किसी भी मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 39 मेंबर्स के वोट में 12 वोट्स की ज़रूरत होती है। Pakistan was placed on grey list in June 2018. Next question है Mossad chief UC Cohen visited UAE for security talks on। कब गए थे सिक्योरिटी टॉक्स के लिए? 20 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 18 अगस्त 2020 को इसराइल्स Mossad spy agency chief UC Cohen visited UAE for security talks on 18th August 2020. And this is the first visit to the UAE by an Israeli official after peace agreement on 13th August 2020. अगर हम इसराइल की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल का नाम जेरूसलम है। इसकी करेंसी इसराइली शेकेल। प्रेसिडेंट हैं इसराइल के रोवेन रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अगर हम UAE की बात करें तो UAE की कैपिटल का नाम अबू ज़हबी है, इसके करेंसी दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेनेट पास 2 more FATF रिलेटेड बिल्स ऑन। सेनेट ने 2 FATF रिलेटेड बिल्स कब पास किए थे? 20 अगस्त को, 19 अगस्त को, 17 अगस्त या नन ऑफ दिस। कब पास किए? 19 अगस्त 2020 को। कौन से बिल थे वो? पहला था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2020, दूसरा द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश रिजेक्टेड US प्रपोजल टू एक्सटेंड आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान। वो क्वेश्चन कह रहा है कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के ईरान पर असले की पाबंदी को बढ़ाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ऑप्शन हमारे पास है नेटो, IAEA, C, UNSC या D, नन ऑफ दीज। तो किसने प्रपोजल रिजेक्ट किया है? UNSC ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। कब किया? 14 अगस्त 2020 को। UNSC's 13 members out of 15 rejected US proposal to extend the conventional weapons embargo on Iran. Under the 2015 Iran nuclear deal, the embargo is due to expire on 18th October. Trump administration exited the nuclear deal in May 2018. Next question is the government of Pakistan has signed a new agreement with the IPPs to reduce circular debt on। क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IPPs के साथ गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए कब नया एग्रीमेंट साइन किया? ऑप्शन 15 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त। तो क्या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 15 अगस्त 2020 को नया एग्रीमेंट किया गया। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेनेटर शिबली फराज ने 15 अगस्त 2020 को IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ ये बेसिक एग्रीमेंट साइन किया, अंडर विच द कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी ब्रॉट डाउन एंड सर्कुलर डेट वुड बी रिड्यूस्ड। और SAPM ऑन पावर कौन है? शहजाद कासिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए के करंट चेयरमैन का नाम क्या है? ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, लेफ्टिनेंट जनरल अकरम अफजल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ हमीद। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल। NDMA stand for National Disaster Management Authority. PDMA stand for Provincial Disaster Management Authority. और करंट DG PDMA बलूचिस्तान कौन है? मिस्टर इमरान खान जरखून। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट हु वॉन 2020 पीटर मैकलर अवार्ड फॉर करेजियस एंड एथिकल जर्नलिज्म। किसने ये अवार्ड जीता है? ऑप्शन मसरत ज़ोहरा, बी ज़ोहरा नौशीन, सी मसरत आमिना। करेक्ट ऑप्शन क्या है? किसने ये जीता है अवार्ड? ए, मसरत ज़ोहरा ने। मसरत ज़ोहरा, फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, हैज़ been named winner of the 2020 Peter Mackler Award for Courageous and Ethical Journalism. And Zohra will be honored with the award in a virtual ceremony in New York, USA on 24th September 2020. Next question है veteran Baloch leader Senator Hasil Khan Bizinjo passed away on. हासिल खान बिजिंजो की वफ़ात कब हुई? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त या नन ऑफ दीज? कब हुई? 20 अगस्त को। नेशनल पार्टी चीफ हासिल खान बिजिंजो डाइड ऑन 20 अगस्त एट द एज ऑफ 62। इनको क्या था? लंग कैंसर था। ही वॉज सन ऑफ मीर गौस बख्श बिजिंजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसराइल यूएई पीस एग्रीमेंट इज नोन एज देश अकॉर्ड। इसराइल यूएई पीस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया है और क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन जेकोब, बी अब्राहम, सी पीस एंड प्रोग्रेस या डी नन ऑफ दीज। तो क्या नाम दिया गया इसको? अब्राहम। द इसराइल यूएई पीस एग्रीमेंट और द अब्राहम अकॉर्ड। ये कब साइन हुआ था? 13 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो विल विजिट इसराइल एंड यूएई ऑन। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इसराइल और यूएई का दौरा कब करेंगे? 26 अगस्त, 25 अगस्त, 24 अगस्त या डी नन ऑफ दिस? तो ये 24 अगस्त को। 24 अगस्त को ये इसराइल का दौरा करेंगे जबकि 25 अगस्त को ये यूएई जाएंगे। किस लिए? टू डिस्कस द कंट्रीज नॉर्मलाइजेशन डील। And Pompeo's agenda will also be the security challenges posed by Iran and China in the region. Next question है Hayat Baloch, a student of Karachi University, was brutally killed by Daesh on 13th August 2020 in Turbat, Balochistan. पुलिस, एफसी, रेंजर्स या आर्मी? तो किसने इन पर गोलियां चलाई थी? एफसी, फ्रंटियर कोर ने। 13 अगस्त 2020 को shot 8 times. Hayat was taken to date orchard by FC personnel. The tragic incident took place after a bomb attack on an FC convoy. Suspect Shahidullah is in police custody. मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when did Turkish president convert another former Byzantine church into mosque? कब कन्वर्ट किया? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 19 अगस्त। तो ये 21 अगस्त 2020 को Turkish government ने formally converted another ancient Orthodox church. The structure served as a mosque during the Ottoman era before being transformed into a museum in 1945. Next question is Israel for the first time established direct phone line recently with which nation? किसके साथ किया है? रशिया, यूएई, कतर, डी नन ऑफ दिस? तो ये यूएई के साथ डायरेक्ट फ़ोन लाइन इस्टेब्लिश की गई है। बोथ कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड द फर्स्ट पब्लिकली एक्नॉलेज्ड कॉल ऑन 16 अगस्त। और पासवर्ड पार्ट 2 क्या है? प्रेप फॉर एग्जाम्स। इसराइल्स फॉरेन मिनिस्टर गेबी एशकेनाजी एंड यूएई काउंटरपार्ट शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान inaugurated the newly opened lines. Next question, recently which country postponed elections as coronavirus flares up again?
ऑप्शन न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, डी नन ऑफ दीज। तो ये कौन सा मुल्क है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पीएम जैसिंडा आर्डेन ने 17 दिसंबर 2020 को ये पोस्टपोन किए इलेक्शंस ड्यू टू रिसर्जेंस ऑफ कोरोना वायरस लास्ट वीक इन ओकलैंड। जनरल इलेक्शंस 4 हफ्तों के लिए डिलेड किए गए हैं। ये इलेक्शन 17 अक्टूबर 2020 को होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड 12 T-16 हाई-टेक ड्रोन्स टू हेल्प पाकिस्तान कॉम्बैट लोकस्ट? ऑप्शन रशिया, सऊदी अरबिया, चाइना, डी नन ऑफ दीज। तो किस मुल्क ने ये हाई टेक ड्रोन्स दिए हैं पाकिस्तान को लोकस्ट से लड़ने के लिए? चाइना ने 31 जुलाई 2020 को ये दिए थे। 1 T-16 drone can spray insecticides over 10 hectares of farms every hour. Next question है, recently Israel opposed sale of F-35 warplane to which country? हाल ही में इसराइल ने किस मुल्क को F-35 वारप्लेन देने से इनकार कर दिया है? ऑप्शन UAE, इजिप्ट, फ्रांस या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? UAE। Israel on 18th August 2020 opposed the sale of F-35 to United Arab Emirates despite peace agreement. Next question है, Turkey discovered large natural gas reserves on 21 अगस्त, 23 अगस्त, 22 अगस्त। कब किए ये? 21 अगस्त 2020 को तुर्की ने नए गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। फाउंड 320 बिलियन क्यूबिक मीटर, 11.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। और ये गैस आम कंज्यूमर्स को 2023 को दस्तियाब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी कन्फर निशान पाकिस्तान टू कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी? प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीरी लीडर सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान के अवार्ड से कब नवाजा? ऑप्शन 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या नन ऑफ दीज। तो 14 अगस्त 2020 को ये अवार्ड इनको दिया गया। निशान पाकिस्तान ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है जो सैयद अली गिलानी को दिया गया। क्यों दिया गया? To recognize his decades-old struggle for Kashmiri's rights to self-determination. अवार्ड ये किसने रिसीव किया? कन्वीनर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन 2021? कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? आज़रबाईजान, ऑस्ट्रेलिया, UAE या डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? UAE। और ये मीटिंग UAE में 27 और 28 अक्टूबर 2021 को मुनक़िद होगी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम AIIB विल होल्ड इट्स एनुअल मीटिंग इन द मिडल ईस्ट। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसके मेंबर्स 102 हैं। इसकी फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ पाकिस्तान रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस? अगस्त, जून, जुलाई या डी नन ऑफ दिस। तो किस महीने में? जुलाई 2020 में। रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तान रिकॉर्डेड $2,768 million and this is the highest ever amount in one month in the history of Pakistan. Next question is, China is lending Bangladesh almost how much amount as loan for Testa River project? Testa River project के लिए चाइना बांग्लादेश को कितना लोन दे रहा है? ऑप्शन 1 बिलियन, 4 बिलियन या 2.5 बिलियन $. करेक्ट ऑप्शन इज 1 बिलियन $. According to Bangladesh media reports, Dhaka is to receive our loan of nearly $1 billion from China to maintain water levels during drought season after efforts to approve a water sharing deal with India failed. Next question, recently Sindh government approved Kemari town as Desh district of Karachi. 6th district, 7th district, 5th district. Correct option is 7th district. Sindh cabinet on 20th August 2020 approved the creation of new district. और इस नए ज़िले में जो कराची का 7वां ज़िला होगा, इसमें कौन से एरियाज शामिल किए जाएंगे? साइट, बल्दिया, हार्बर और मारीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन रिसेंटली अनाउंस लोकली मेड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल?
ऑप्शन साउथ कोरिया, इसराइल, ईरान, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है? ईरान ने। ईरान ऑन 20 अगस्त 2020 डिस्प्लेड अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज 1400 किलोमीटर है और इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को क्या नाम दिया गया है? मार्टर कासिम सुलेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सुप्रीम कोर्ट बार गवर्नमेंट फॉर यूजिंग वर्ड्स ऑफेंसिव टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कब किया है बार इनको? 15 अगस्त 2020 को। Supreme Court ordered federal and provincial governments to discontinue the use of words like disabled, physically handicapped, and mentally retarded in official correspondence. क्यों? Because these words offend the dignity of physically challenged persons. क्या यूज़ करें इन वर्ड्स के बजाय? Person with disabilities or person with different abilities. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ सीपेक अथॉरिटी। सीपेक अथॉरिटी के करंट चेयरमैन का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल। ऑप्शन हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल रज़ाक सलीम खान, बी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, सी लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। और इसके अलावा ही ऑल्सो होल्ड्स द पोजीशन ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और शिबली फराज क्या हैं? ये फुल मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिटेक्टेड न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन दैट इज 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस। कौन सा मुल्क है वो? इटली, चाइना, मलेशिया, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज मलेशिया। इसकी कैपिटल का नाम कुआलालंपुर है और उसकी करेंसी रिंगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स यंगर ब्रदर हु डाइड ऑन 15 अगस्त 2020। क्या नाम था उसका? जेम्स ट्रम्प, रॉबर्ट ट्रम्प, एलेक्स ट्रम्प, डी नन ऑफ दिस। तो क्या नाम था उसका? रॉबर्ट ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पीएम खान सेड दैट नो रिकग्निशन ऑफ इसराइल अनलेस पैलेस्टाइन फ्रीड। कब कहा था ये? 18 अगस्त 2020 को। पीएम खान हैज कैटेगोरिकली सेड दैट पाकिस्तान कुड नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल एज ए स्टेट अनलेस इट गेव फ्रीडम टू पैलेस्टीन। और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 को भी कहा था। क्या कहा था? यही कहा था कि पाकिस्तान कुड नॉट रिकग्नाइज इसराइल अनलेस इट गेव फ्रीडम टू पैलेस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान गॉट 23 बिलियन यूएस डॉलर्स एज फॉरेन सपोर्ट टू हैंडल कोविड-19। कितनी अमाउंट फॉरेन सपोर्ट से एज पाकिस्तान को मिली है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज 2.66 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये मुख्तलिफ ममालिक से और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम खान इनॉग्रेटेड द सेहत इंसाफ कार्ड SIC फॉर विच प्रोविंस। किस सूबे के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया है, इनॉग्रेशन की है इसकी? करेक्ट ऑप्शन क्या है? KP के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए। कब किया? 20 अगस्त को। अंडर स्कीम डिजर्विंग पीपल वुड be provided insurance of 1 million rupees, 10 lakh. Next question is, Joe Biden has been formally nominated as Democratic candidate to challenge Trump on। कब इनको formally nominate किया गया? Correct option is 19 अगस्त 2020 को। और US के जो presidential elections होंगे वो 3 नवंबर 2020 को होंगे। एक्स्ट्रा जी क्या है हमारे पास? The first president of USA कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट मुहर्रम इज मार्क्ड द डे ऑफ मार्टरडम ऑफ विच पायस कैलिफ ऑफ इस्लाम। करेक्ट ऑप्शन इज हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दूसरे कैलिफ हैं। कब पैदा हुए? 584 AD को मक्का में। इनके वालिद का नाम खिताब नौफिल था। इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिनत हशाम। He was assassinated by a Persian non-Muslim named Abu Lolo Feroz on 27th Zulhaj 23rd Hijri। और इस assassination अटैक के तीसरे दिन बाद 1 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई। आपने 35 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और पासवर्ड का तीसरा हिस्सा 2022 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट हिजरी ईयर इज। करंट हिजरी ईयर कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज 1442 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन अथॉरिटीज हैव टर्न 15 मॉस्क्स इनटू जूइश सिनागोग।
कौन सा मुल्क है वो? इसराइल। Israeli authorities have turned 15 mosques into Jewish synagogue. Last question है, battle tank Al Khalid 1 has been developed in collaboration with which two nations? Correct option, China and Ukraine. Thanks for watching my lecture. Please like and subscribe to my YouTube channel Prep for Exams.